मनसे प्रमुख राज ठाकरे 10 जनपद पे दस्तक दी है। ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार का कोई नेता मुंबई से निकल करके और किसी नेता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा हो। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, क्यों मिलने आए थे? बहाना तो है कि जो ईवीएम है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, लिहाजा महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन जो होना चाहिए वो बैलेट से पेपर से होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। क्या हो सकती है बातें, मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पे भी ये कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि जब से उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से बिगड़ी है मतलब पहले उनके प्रशंसक थे, बाद के दिनों में वो उनके आलोचक हो गए। तब उनकी हैसियत कोई नहीं रह गई है महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में भी एक भी विधायक नहीं जीता पाए और लोकसभा चुनाव में तो वो उम्मीदवार उतारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक काम किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने घूम घूम करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था और बाकायदे प्रेजेंटेशन भी दिया था कि क्या इन्होंने वायदे किए और देश को कहाँ लेकर के आए हैं। बताते हैं कि इससे उम्मीद थी कि कांग्रेस और एनसीपी को फ़ायदा होगा, काफ़ी भीड़ जुट रही थी, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ भी, लेकिन इनकी मुहिम कोई खास रंग नहीं ले पाई। अब जबकि कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में इसी साल सितंबर में चुनाव होने जा रहा है, मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है और वो जान रही है कि अभी अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और शिवसेना को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, इतनी सीटें मिली है, तो फिर उसकी स्ट्रेटजी है कि किस तरह से महाराष्ट्र में अपनी स्थिति सुधारी जाए। तो बताते ये हैं कि उसे जो लोकसभा चुनाव का इनपुट मिला है उसमें माना गया है कि मनसे प्रमुख ने जो कुछ भी किया उससे कांग्रेस एनसीपी को फ़ायदा हुआ है। लिहाजा यदि विधानसभा चुनाव में वो साथ आ जाते हैं तो थोड़ी और उनको बल मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह से जो प्रकाश आंबेडकर हैं, जो कि BR अम्बेडकर के जो है पोते हैं, उनकी जो RPI पार्टी है उसने वो AIM के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पे उसने उम्मीदवार उतारे थे, तो उसने काफ़ी वोट कांग्रेस और एनसीपी के काटे हैं। तो अब कुछ समीकरण ऐसा बन रहा है कि क्यों ना ये प्रकाश आंबेडकर AIM के गठजोड़ को और राज ठाकरे यानी मनसे को साध करके साथ लाया जाए। इस पे कांग्रेस और एनसीपी काम कर रही है और चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है इसलिए हड़बड़ी में भी है कि जितना जल्दी हो सके इस गठबंधन को रूप दिया जाए। चूंकि राज ठाकरे के शरद पवार से भी अच्छे रिश्ते हैं जो एनसीपी के प्रमुख हैं, तो माना ये जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस भी काम कर रही है कि वहाँ के विधानसभा चुनाव में किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना को रोका जाए। वहाँ के विधानसभा की जो स्थिति है, 288 सदस्यीय विधानसभा में फ़िलहाल बीजेपी के 125 और शिवसेना के 60 विधायक हैं और अपोजिशन के पास जो 85 कुल विधायक है, जिसमें से कि कांग्रेस के पास 40 है, एनसीपी के पास 39 है। वहाँ के छोटी छोटी पार्टियाँ PI उसके पास 3 है और BAB के पास 3 है, अदर्स जो है 6 है। CPI-M के पास 1 सीट है, AIM के पास भी 1 सीट है, इस तरह इंडिपेंडेंट भी 2 है, SP के भी 1 सीट है। तो मेन जो वहाँ के प्लेयर है वही यही दोनों गठजोड़ है, यही दोनों गठबंधन है और उसी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी अब और लोगों को साथ में जोड़ करके किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना का रास्ता रोकना चाहती है कि इन्हें सत्ता में आने से इस बार रोका जाए। और उसी कवायद के तहत राज ठाकरे सोनिया गांधी से मिलने पहुँचे थे। ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है और ऐसा मुमकिन भी। अब देखते हैं कि प्रकाश आंबेडकर क्या शर्त रखते हैं। बताते हैं कि अब अगला नंबर प्रकाश आंबेडकर का है, वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए आएंगे। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।